राग गौड़ी वार कबीर जियों की सत। राग गौड़ी में भक्त कबीर जी की यह वाणी है जिसे सतवार भाव 7 वार भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हफ्ते के 7 दिनों के ऊपर उच्चारण की गई वाणी। संगत जी, यह वाणी इसलिए क्योंकि पहले और आज भी देखा जाता है कि हर एक दिन में कोई ना कोई वहम भ्रम जोड़ दिया गया है। जैसे किसी दिन शक्कर नहीं खानी, किसी दिन चावल नहीं खाने, किसी दिन लाल रंग नहीं पहनना, किसी दिन सफेद नहीं पहनना, किसी दिन चुप रहना है, किसी दिन बाहर नहीं निकलना, किसी दिन इस दिशा में नहीं जाना, किसी दिन कोई व्यापार नहीं करना। कहने का भाव कि हर एक दिन के साथ कुछ ना कुछ इंसान ने जोड़ दिया है, परंतु जो मेन चीज जोड़नी थी वह भूल गए। वह क्या है? वह है हर दिन हफ्ते के 7 दिन मन को परमात्मा की वाणी का स्नान करवाना, हर दिन मन को उसके नाम के कपड़े पहनाना, हर दिन उसके गुणगान का मन को भोजन करवाना, हर वार हफ्ते के 7 दिन मन को परमात्मा की दिशा की ओर लेकर जाना। जैसे कि इस वार की पहली पंक्ति में भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि बार बार हर के गुण गाऊं, अर्थात हर दिन हर पल बार बार हरि के मैं गुण गाता हूं। ऐसा नहीं कि किसी खास दिन गाए और किसी खास दिन नहीं गाए, नहीं, हर एक दिन बार बार 7 दिन उसके गुण गाता हूं। और सच जाने गाने का, परमात्मा से जुड़ने का सही तरीका ही यही है कि बिना किसी वहम भ्रम के हर दिन उसे याद किया जाए। परंतु इसकी शिक्षा कहां से लें, क्या गाएं, कैसे गाएं, इसके बारे में भगत जी अगली पंक्ति में साथ ही में फरमाते हैं कि गुर गम भेद सो हर का पावों रहा। क्या गाना है, कैसे गाना है, कब गाना है, इस सब का भेद हमें गुरु से प्राप्त होता है। गुर गम भेद भाव गुरु के पास जाकर ही इस भेद का पता चलता है कि हमें हर दिन बार बार उस प्रभु को याद करना है, उसे स्मरण करना है। ऐसा करके मैं हर को मिल सकता हूं। तो क्या गाना है? रब का नाम, गुरबानी। कब गाना है? हर एक दिन बार बार गाना है। तो यह इस वार का, हफ्ते की वार का रहाव है। इसमें जो मेन बात है, जो उपदेश है, वह अच्छे तरीके से भगत जी ने हमें समझाया कि हमें करना क्या है। इसके बाद अब हफ्ते के पहले दिन की तरफ आते हैं। वैसे तो सोमवार को हफ्ते का पहला दिन कहा जाता है, परंतु गुरबानी में हफ्ते का पहला दिन इतवार माना गया है, चाहे वह गुरु अमरदास जी की 7 वारों की ऊपर वाणी है या भक्त कबीर जी की, दोनों में पहले इतवार की बात आई है। तो इस वार के पहले दिन के बारे में भगत जी फरमाते हैं कि आदित्य करे भगत आरंभ, काया मंदिर मनसा थंब। आद भाव शुरुआत, आदित्य का भाव है इतवार, जिसे सूर्य का वार भी कहा जाता है। इस दिन को छुट्टी का दिन भी कहा जाता है, परंतु गुरु साहब फरमाते हैं कि मन के कार्य में कभी भी छुट्टी ना लो, बल्कि इस दिन तो और भी ज्यादा रब का नाम लो। आदित्य करे भगत आरंभ भाव रविवार, प्रभु की भक्ति प्रारंभ करो। तो यह दिन रविवार तो शुरुआत है भक्ति का। मैंने संगत जी कुछ वेबसाइट देखी जहां पर लिखा था कि इस दिन लाल रंग का वस्त्र पहनो, कहीं पर लिखा था कि शरीर को शुद्ध करने के लिए ऐसे ऐसे कार्य करें। परंतु संगत जी, जैसे कि पहले भी हमने विचार की कि सबसे जरूरी है मन का शुद्ध होना। मन यदि अज्ञान है तो हर कार्य ही अज्ञानता से भरा होगा। तो बाहरी पवित्रता से कहीं अधिक जरूरी है मन की पवित्रता, मन की अज्ञानता को दूर करना। इसलिए भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि इतवार को आरंभ कर भक्ति का। जो यह कार्य आरंभ करता है उसकी काया, उसका शरीर मंदिर बन जाता है, और उसकी यह चाहत, भक्ति की चाहत, मंदिर का थंब भाव स्तंभ बन जाती है। जैसे घर स्तंभों के सहारे खड़ा होता है, ऐसे मन फिर भक्ति के सहारे खड़ा रहता है। तो जिसका सहारा रब का नाम हो, संगत जी, उसे फिर कभी कोई गिरा नहीं सकता। वह मन फिर अडोल हो जाता है, वह मजबूत हो जाता है, वह विकारों से लड़ने वाला योद्धा हो जाता है, वह पावन पवित्र हो जाता है। इसके साथ ही अगली पंक्तियों में भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि अहनिस अखंड सुरही जाए, तो अनहद बेन सहज मह बाय। अहनिस भाव दिन रात, अखंड भाव लगातार, बेन भाव वीणा और बाय भाव बजती है। तो जिसने अपने हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत प्रभु की भक्ति से की, अकाल पुरख के नाम को जपा, जिसके मन का सहारा पिल्लर स्तंभ नाम हो गया,
वह फिर अखंड लगातार दिन रात सुरही भाव बिरती, उसकी सुरती दिन रात रब के नाम से जुड़ जाती है। जब सुरती रब के नाम से जुड़ जाए तो क्या होता है, तो अनहद बेन, फिर मन के भीतर ना रुकने वाली वीणा सदैव बजती रहती है। कहने का अर्थ है कि मन प्रभु गुणों में टिका रहता है। यदि कोई कहे कि भाई तुम इस तरह के कपड़े पहनो तो सुखी हो जाओगे, इस तरह का भोजन करो तो सुखी हो जाओगे, इस तरह के स्थान पर जाओ तो कष्ट दूर हो जाएंगे, किसी को कुछ दान करो तो मन चाहा वरदान मिलेगा, तो वह कहेगा कि मैं अब जानता हूं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और ऐ लोगों, यह भी जान लो कि अब मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं, मुझे मेरे मन के लिए अब सहारा मिल गया है, जो सभी सहारों से ऊपर है, रब के नाम का सहारा। मुझे मेरे मन का सही ठिकाना मिल गया है और वह है भगवान के नाम का सहारा। अब मेरे लिए हर दिन ही भला दिन है, हर पल ही भला है। मुझे कुछ करके किसी दिन को खास नहीं बनाना, बल्कि मैंने रब से जुड़कर हर पल को ही खास बना लिया है, हर दिन रात को ही खास बना लिया है। तो संगत जी, ये थी इस दिन की विचार। रविवार इतवार को, जैसे कि हमने पहले कहा, कुछ लोग तो तरह तरह के कार्य करके जीवन को सुखी करना चाहते हैं, मन की चिंताओं को दूर करना चाहते हैं, परंतु जो भगत जन है वह मन को सुखी करने के लिए, जीवन को सही करने के लिए केवल रब के नाम का सहारा लेते हैं। ये नाम ही उनके लिए मन का स्नान है, वही उनके लिए श्रेष्ठ भोजन है, वही उनके लिए जप तप और सब कुछ है। और हमें भी संगत जी यही करना है। क्या करना है, हर दिन सुबह उठकर उसका नाम लेना है, उसे याद करना है, गुरु की वाणी जो कि रब का नाम है, जो कि पूरी की पूरी नाम है, उसे पढ़ना है, समझना है और जीवन को आनंद से भर लेना है। तो ये थी आज के दिन की बात, रविवार की कथा। सोमवार के बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या फरमाते हैं, इसकी विचार हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना है। अंत में इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को इस विचार के लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।